अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तेरा है मन सुंदर। बाबूजी, बाबूजी, ये पेपर यहाँ कहाँ से है? एक उम्मीद जगी थी, ये मेरे नेहा जी, लेकिन ये पेपर देख के वो उम्मीद भी टूट गई। ये मेरे निहार जी नहीं, ये बाबूजी ही है। शुक्र है भोलेनाथ का बाल बाल बचे, वरना इस रुचिता का तो शक बढ़ते ही जा रहा है। बस हो गया अप्सरा, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब ना हम बाबू को इस घर में और नहीं रहने देंगे। तू एक काम कर, जल्दी से सामान बांध ले, हम बाबू को लेकर अभी और इसी वक्त घर छोड़ देंगे। हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे माँ यहाँ पे क्या कह रही है? लक्ष्मी मैया माथे पर तिलक लगाना चाह रही है और आप मुंह धोने जा रही है। अरे जरा सोचिए, इस घर का सारा हक जो निहार का है वो हमारे बाबू का हो सकता है। आप अपना बुढ़ापा उस कुटिया में तिल तिल के मरने से अच्छा इस महल के ऐशो आराम में काट सकती है। आप इस महल की महारानी बन सकती है। अरे नहीं बनना मुझे महारानी वारानी, मुझे तो मेरे बाबू की माई बनना है। मेरे बाबू की माई। उस हादसे में मैंने अपना लाल, अपना बाबू खोया था और उसी हादसे ने मुझे ये बेटा दिया। अब मैं एक मिनट के लिए भी इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। बाबू, बाबू, हे लड़की, मेरा बाबू का है। स्कूल में आग लगी थी ना, वो बुझाने यहाँ पर आया था। सब बोल रहे कि वो यहाँ पर है। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए थे, एक की तो हादसे में ही मौत हो गई, लेकिन दूसरा अभी होश में आया है, पर वो अपनी याददाश्त भूल गया है। तो आप एक बार जाकर देख लीजिए उस रूम में। चलो बाबू, आप जाकर देख लीजिए। बाबू मैं यहाँ कैसे आया आप? कहाँ है मेरा परिवार? शांत हो जाइए। अरे ये हटाइए, ये सब हटाइए। अरे आप छोड़िए मुझे पहले। ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बाबू नहीं है। इसका मतलब बाबू वो चला गया। हे भोलेनाथ, बैंक का लोन कैसे चुकाएंगे? आपकी बीमारी का इलाज कैसे होगा माई? सब कुछ तो बाबू की कमाई पर निर्भर था, अब घर कैसे चलेगा माई? अरे बोलिए, कहाँ है मेरे अपने? बोलिए डॉक्टर, बोलिए। मेरा परिवार कहाँ है बताइए। कोई तो आया होगा मुझसे मिलने। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? कौन हूँ मैं? बताइए। माई, इस लड़के को तो कुछ भी याद नहीं, अपना नाम तक भूल चुका है। और हमारा बाबू, वो तो हमें छोड़कर चला गया। तो शायद भगवान ने इसे हमारे लिए भेजा है। मेरा परिवार कहाँ है? मेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो बताइए मुझे। हाँ? कहाँ है मेरे अपने?
बोलिए डॉक्टर बोलिए। बाबू, मेरा बेटा मैं तेरी माई। माई? और मैं तुम्हारी बीवी अप्सरा। मेरा बाबू, माई? मैं ही तेरी माई हूँ। मानती हूँ कि मैंने झूठ बोला था, पर यह झूठ अब सच बन चुका है। मेरा बाबू, मैं ही इसकी माई हूँ और मैं ही मेरे बाबू का परिवार हूँ। और मुझे डर है कि अगर ये इस घर में और रहा तो कहीं इसे सब कुछ याद ना आ जाए। नहीं, मैं ऐसा कोई खतरा मोल नहीं लूंगी। मैं मेरे बाबू को इस परिवार और इन लोगों से बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। मैं मेरे बाबू को बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। माई, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। इसे कौन सा कुछ याद आने वाला है। वैसे भी हम इसे कौन सी ठीक होने की दवाई दे रहे हैं। ये अब हमारा है। पर तू समझ नहीं रही है, रुचिता आज सच के कितने करीब आ गई थी। वो उसकी बीवी है। अरे खून का रिश्ता है बाबू का इन लोगों से, इसका परिवार है ये। देख, हम आग के साथ खेल रहे हैं। हमारा यहाँ से चले जाना ही बेहतर होगा। बैठ। हम जाएंगे माई, लेकिन निहार का सारा हक हमारे बाबू के नाम करवा कर। बस जैसे तैसे उस रुचिता को बाबू से दूर रखना होगा, क्योंकि उनका रिश्ता दिल से जुड़ा है, वो भी पूरी मजबूती के साथ। ओ मेरे बाबू। अप्सरा, कितनी बार कहा है तुमसे अप्सरा, जब तक मुझे कुछ ढंग से याद नहीं आ जाता प्लीज तुम मेरे पास मत आया कर। अजीब सा लगता है। अरे ये क्या मतलब हुआ? आपकी बीवी है हम, आपकी धर्मपत्नी, हक बनता है हमारा। और अब भला हम पास नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अच्छा, गले तो मिल ही सकते हैं ना। रुचिता जी, सॉरी, मैं वो माँ की रिपोर्ट लेने आई थी। कोई बात नहीं, मैं बाद में लेने आ जाऊंगी। इतने बड़े घर में रहती हो, मुंह उठा के चले आने से पहले ये तो सोचना चाहिए था ना, पति पत्नी को थोड़ा अकेलापन चाहिए होता है। अप्सरा ये कैसे बात कर रही हो रुचिता जी से? जुबान पर कंट्रोल रखा करो। लो भला, मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? आखिर मैंने गलती क्या कहा है? पूरे घर में पति पत्नी का माहौल बनाते हुए फिर रही है। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? मेरे पति पे डोल डालने के लिए आसपास घूमते रहती है। ये जो तुम्हारे गले में नकली पति का नकली मंगलसूत्र है ना, इसे गलती से भी मेरे पति के साथ असली बनाने की कोशिश मत करना। अप्सरा, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? वो तो रुचिता जी थी जो बवाल नहीं किया। अरे कोई और होता ना तो बोरी बिस्तर बांधकर हमें घर से जाना पड़ता। अभी अपने जुबान से नहीं, अपनी अक्ल से काम लिया कर।
क्यों चले गए आप निहार जी? क्यों भूल गए अपने रुचिता को निहार जी? प्लीज वापस आ जाइए, प्लीज वापस आ जाइए। नहीं रह सकती मैं आपके बिना, नहीं। ये क्या कर रही हो रुचिता? ड्रीम कैचर लगा रही हूँ निहार जी, ताकि ये हमारी जिंदगी से सारे बुरे सपने निकाल दे और सिर्फ प्यारे प्यारे सपने भर दे। रुचिता, थैंक यू। क्या थैंक यू? कितनी बार कहा ये स्टूल हिलता डुलता रहता है और इसी पर चढ़ जाती हो तुम। अरे टूट जाएगा, इसे कबाड़ में क्यों नहीं फेंक देती? अगर चोट लग गई तो आप है ना मुझे बचाने के लिए? और अगर मैं नहीं हुआ तो मेरे सपने में आके बचा लीजिएगा। आप तो सच में सपना ही बन गए निहार जी। रुचिता जी, जी बाबूजी। रुचिता जी, वो जो भी कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। मतलब कि जो भी आपने देखा वो गलत था। मेरा मतलब है कि वो नहीं, कोई बात नहीं, आपको मुझे कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं समझ सकती हूँ कि आपका अपनी पत्नी और अपनी माँ की तरफ जिम्मेदारी है। मैं रुचिता जी को इतना समझा क्यों रहा हूँ? मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? इनको दुखी मैं नहीं देख सकता। बस अगली बार से कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ भी हुआ वो माँ के सामने ना हो, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। रुचिता जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। जी। शायद ये घड़ी बंद पड़ गई है। जब से निहार जी गए समय रुक सा गया। मैं सेल बदल देती हूँ। रुचिता, ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है ये स्टूल हिलता डुलता रहता है, क्यों चढ़ती हो इस पे? चोट लग जाएगी तो कबाड़ में क्यों नहीं फेंक देते इसे? निहार जी। निहार नहीं मैम। ये क्या कहा अभी आपने मुझे रुचिता, और आपको कैसे पता ये स्टूल खराब है निहार जी? कैसे पता आपको? क्या कहा अभी आपने? आप अपनी हाजी है ना, अपनी हाजी है ना आप? कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है, कबाड़ में चला चोट लग गई तो क्या हो रहा है आपको? पता नहीं। निहार जी, आप क्या हो रहा है आपको? जी रूही को बचा ली। मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के, मैं कहीं नहीं जाऊंगा आपको छोड़ के। निहार जी, मेरा मतलब बाबूजी की क्या हो रहा है आपको? आप ठीक तो है ना? बाबूजी, हे भगवान, मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? आप ठीक तो है ना? क्या हो रहा है आपको? क्या कर रही हो मेरे पति के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। वो इनको सर में दर्द होने लगा अचानक से। हाँ, वो इनको कभी कभी हो जाता है। इनको सर दर्द की थोड़ी दिक्कत है। मैं डॉक्टर को कॉल कर। नहीं, मैं इनको दिखा चुकी हूँ। इनको दवाई दे दूंगी, वो ठीक हो जाएंगे। चलो बाबू, मैं आपको दवाई दे देती हूँ।
ये लोग कल मेरे बाबू को मुझसे छीन लें, इससे पहले इसका खून, इसकी जन्मतिथि, इसके शरीर पे कोई निशान तो नहीं है और इसे किसी चीज़ से परहेज तो नहीं है, ये सब कुछ जान लेती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो उस वक्त? वो हल्दी वाला दूध आप पिए बिना सो गई थी ना, डॉक्टर ने बोला है कि हल्दी का दूध पिए बिना नहीं सोना है, बस वही लेकर आई थी। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे कोई फोटो खींच रहा था। वो फोटो तो कोई नहीं खींच रहा था, बस दूध लेकर आई थी आपके लिए। ये मोबाइल है ना तुम्हारे हाथ में, दिखाओ। दो। इतना हिचक क्यों रही हो? फोन दो। दो। लाओ लाओ। आप सोई नहीं अब तक? मैं वही तो समझा रही थी कि दूध पीकर सो जाइए। कमाल करती है पूनम, सेहत खराब हो जाएगी अपनी। ये लीजिए जी। रुचिता, ये क्या कर रही हो तुम? कितनी बार कहा है ये स्टूल हिलता डुलता रहता है, क्यों चढ़ती हो इस पे? चोट लग जाएगी तो कबाड़ में क्यों नहीं फेंक देती इसे? जब भी मैं बाबू के पास होती हूँ तो मुझे निहार जी जैसा एहसास क्यों होता है? क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरे निहार जी मेरे पास है? क्यों? नहीं नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ? ये कैसे सोच सकते हैं मैं ऐसा? वो मेरे निहार जी नहीं है, वो कोई और है। और मैं ऐसा सोचना तो दूर, मेरे मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आ सकता। नहीं, क्या सोच रही हूँ? अभी तो सिर्फ सर पे चोट पहुंचाई है, अगर मेरे पति के आसपास भी दिखी तो जान ले लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुचिता जी को चोट पहुंचाने की? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें रुचिता जी से? अरे तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरा रुचिता जी से कोई वास्ता नहीं है, ये सब एक नाटक है, फिर समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? सब समझ रहा है मुझे, सब समझ आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है। देखो तुम। बाबूजी, प्लीज प्लीज आप चुप हो जाइए। इसमें इसमें अप्सरा की कोई गलती नहीं है बाबूजी। कोई भी पत्नी ये नहीं देख सकती कि उसका पति किसी और का पति बन के रहे, भले ही नाटक हो। इसलिए प्लीज आप शांत हो जाइए। गलती है रुचिता जी, इसने आपको चोट पहुंचाई है। अगर आप लोग शोर कीजिएगा तो बाकी घर वाले भी बाहर आ जाएंगे। देखा तुमने, इतना सब कुछ करने के बाद भी वो तुम्हारी ही तरफदारी कर रही, लेकिन तुम हो कि आप ठीक है ना रुचिता जी? हाँ, मैं ठीक हूँ। आपको तो
कितने खरोचे आई है। मैं पट्टी पट्टी बांध लूंगी अभी जाके। बाबूजी आप सुचिता जी, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं दवाई लगाने में आपकी मदद कर दूं। नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। प्लीज रुचिता जी, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। क्यों मुझे हर बार निहार जी के पास होने का एहसास होता है? थैंक यू। वैसे आपका सर दर्द कैसा है? बेहतर है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कब से हो रहा है आपको ये दर्द? पता नहीं, शायद हमेशा से ही हो रहा है। शायद कहीं इस रुचिता को फिर से शक ना हो जाए। हाँ, कभी कभी इतना तेज दर्द होता है कि कुछ याद ही नहीं रहता, सब भूल जाता हूँ मैं। इसलिए शायद हमेशा से ही हो रहा होगा। जिसका डर था ना, वही हो रहा है। अरे हमारे ना चाहते हुए भी बाबू इस रुचिता के करीब जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बाबू को सब कुछ याद आ जाएगा और हमारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। बस कुछ और दिन माई, हम जल्द से जल्द अपना मकसद पूरा करके ही रहेंगे। बस तब तक इन दोनों को अलग रखना होगा। लेकिन कुछ तो याद होगा ना आपको कि कब से ऐसे। अरे बाबू, तू यहाँ? मैं कितनी देर से तुझे ढूंढ रही थी बेटा। जी वो बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो थपकी देकर प्यार से सुलाता है ना, तो मुझे नींद आ जाती है। तो मेरे साथ चल। जी माई। चल। मत करना, प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। मम्मी कहती है कि ऐसे माचिस जलाना खतरनाक होता है। अरे तू कितने डरपोक है, इतनी सी तो आगे। कुछ नहीं होता। पिंकू मत करना। अब मैं 2 तिल्ली से करूंगा। ये अब 3 से करूंगा। पिंकू मत करना, आग से गड़बड़ हो सकती है, मत कर। संभल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। आग मुझे मार डालेगी। पापा बच्चों, पापा पापा चलो सब बाहर से, वरना हम सब मर जाएंगे। डैडी आग। पापा आग। चलो। आग आग। आग आग बचाओ। नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। आग आग बचाओ। पापा आग बचाओ। आग।
ये आग कैसे लगी? आग कैसे लगी? आग भगवान, आग! बच्चों आप दोनों पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये आग कैसे लगी? हे भगवान, ये आग लेकिन लगी कैसे? माँ आप प्लीज पीछे जाइए, आपको धुएं के पास नहीं रहना चाहिए। सुनो, आप यहाँ आइए। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है? मैं लेके आती हूँ भैया, आप यही रहिए, मैं लेके आती हूँ। भगवान सब हट जाओ, सब जल जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। हटो, यार मुझे मार डालेगी। यार बचेंगे, रूही को बचाना होगा। निहार, नहीं बचेंगे, सब जल जाएंगे। रूही को बचाना होगा। आजी, रूही को बचाना होगा। निहार जी, प्रतीक भैया आपने आजी को संभाली। प्रतीक भैया आग सबको मार डालेगी, छोड़ो। भाई सब मर जाएंगे। कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। मेरा शरीर जल रहा है। मुझे मार डालेगी आग। नहीं निहार, रूही को नहीं बचाओ। नहीं 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 मेरे बच्चे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देख ना, आप बुझ गए बेटा। ये आग मुझे मार डालेगी। किसी को कुछ भी नहीं होगा बेटा। ये आग मुझे मार डालेगी। रूही बिल्कुल ठीक है। मॉम, ये आग मुझे मार डालेगी। नहीं निहार, नहीं नहीं। सब मर जाएंगे। नहीं निहार, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सब कुछ मर नहीं जाएंगे होगा। मॉम। नहीं नहीं बेटा, मॉम, ये आग मुझे मार डालेगी। नहीं 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 बेटा। मॉम, ये आग मुझे मार डालेगी। मॉम, ये आग मुझे मार नहीं डालेगी। नहीं नहीं बेटा। ये आग मुझे मार डालेगी। रूही ठीक है ना? बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। देख, मेरा शरीर रूही जल खड़ी रहा है। सामने। ये आग मुझे मार डालेगी। हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे बेटे? निहार जी, मेरा शरीर ये जल देखिए, रहा है। खाटू जी है ना हमारे साथ। खाटू जी की कृपा से सब ठीक है, सब ठीक है निहार जी, किसी को कुछ नहीं हुआ है, किसी को कोई नुकसान नहीं। और रूही भी ठीक है, हम सब ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है निहार जी, कुछ नहीं हुआ है आपको। आग कैसे लगी? मैं पूछ रही, वो आग कैसे लगी? मैं पूछ रही हूँ सबसे, मैं पूछ रही हूँ आग, ये आग लगी कैसे? जबकि सबको मालूम है कितनी मुश्किलों से निहारा आग में से बच कर आया है। इसके मन में कितना डर बैठा इस आग का। फिर भी ये आग लेकिन ये आग को देखकर डरे क्यों? ये तो निहार जी नहीं है। और रूही को बचाने वाली बात? जरूर इस लड़की की वजह से ही लगी है आग। तुम्हें लगाई ना आग? हाँ? पहले तो माँ ने मेरे बेटे को आग में झोंक दिया और अब ये बेटी पड़ी है मेरे बेटे की जान के पीछे। मैच बॉक्स का प्रोजेक्ट बना रही थी ना तुम, उसी से लगाई ना आग। लेकिन दादी, आग मैंने नहीं, पिंकू ने लगाई थी। मैंने तो उसे मना भी किया था। हाँ दादी, ये आग मुझसे लगी है। पूनम, चलिए आप कमरे में चलकर आराम करिए। चलिए, आप कमरे में चलिए। हाँ, हम बाबू को आराम करवाते हैं। करवाते हैं। वो माँ प्यार से वो इनको बाबू बुलाती है। जी, आप चिंता मत करिए, हम बाबू को कमरे में लेकर चले जाएंगे। आप चलिए आराम। अच्छा, आ जाए, चल। तो ठीक है, एक सेकेंड। बाबूजी को ये आग देख के उनको इतना डर क्यों लगने लगा? वो बाबू के साथ बचपन में हादसा हुआ था ना,
हमारी कुटिया जल गई थी और बाबू के पापा भी उसमें ही चले गए थे। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था जी, इसीलिए बाबू आग से डरता है। अब ये सवाल जवाब खत्म हो गया तो हम जाए? अपने पति को तो जलाकर मार दिया, अब मेरे पति को भी जलाकर मारने का इरादा है? मैं ये रखा था। भैया, प्रतीक भैया, निहार जी ने 4 महीने पहले वो फायर एक्सटिंग्विशर घर के कोने में रखा था। हाँ तो बाबूजी को कैसे पता चला? वो बिना पूछे कैसे लेकर के आ गए? अरे इसमें इतने सोचने वाली बात नहीं है, कभी घूमते टहलते देख लिया होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। आओ बच्चों, आ जाओ। कोई भी नहीं बचेगा, हटो। आगे मार डालेगी। रूही को बचाना होगा। रूही को बचाना होगा। बाबूजी बार-बार रूही का नाम क्यों ले रहे थे? जबकि अंदर तो पिंकू और रूही दोनों फंसे थे, फिर वो रूही का नाम क्यों ले रहे थे? और जब निहार जी के साथ आग वाला हादसा हुआ था तब वहां भी सिर्फ रूही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आग और इनका कोई कनेक्शन हो? रूही, डैडी आग को देखकर कितना डर गए थे, एकदम स्टैचू हो गए थे ना। हाँ, पर उस दिन भी पापा ने हमें बचाया था और आज भी बचाया। पापा सबसे बेस्ट पापा है। सब जल जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा, हटो। आगे मार डालेगी। भाई सब मर जाएंगे। यकीन कैसे? कितनी मुश्किलों से निहारा हाथ में से बच कर आया है। क्या हालत हो जाती है उसको ये हाथ देखकर। निहार जी के लेफ्ट एंकल के पास एक लाल रंग का मस्सा है। मुझे बिना किसी को बताए देखना होगा कि कहीं बाबू के पैर पे भी सेम मस्सा तो नहीं। अगर हुआ तो यही मेरे निहार जी। लेकिन मैं पता कैसे लगाऊं? पापा चलो ना, चलो ना। अरे डैडी, अरे बच्चों कहाँ लेकर जा रहे हो, बताओ तो सही। चलो अरे? ना, चलो। ओके, चलो। क्या हुआ? ये देखो। पापा आपको याद है हम कैसे कीचड़ में जंप करते थे? हाँ डैडी, कितना मजा आता था। चलो ना खेलते हैं। हाँ पापा चलो ना खेलते हैं, चलो ना। कीचड़ में खेलने की क्या जरूरत है, हम अंदर बॉल से खेलते हैं ना। पापा बॉल से तो रोज खेलते हैं, आज यही खेलेंगे। पापा प्लीज, तोड़ी दे। प्लीज प्लीज पापा। अच्छा ठीक है, पहले पापा को रेडी तो होने दो। इनके पैर पे तो कोई निशान नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो पहले से ही शक था कि ये जरूर ऐसा कुछ करेगी। इसीलिए ना बाबू जब आराम कर रहा था तो उसके लाल रंग के मस्से पर मैंने तेरी जो क्रीम है ना मेकअप वाली, वो लगा दी थी। हो सकता है कि अब रुचिता का शक कम हो जाए और ये मेरे बाबू को छोड़ दे। क्या बात है माई, मान गए आपको। मैं भी ना निहार जी के होने का कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा रही हूँ, लेकिन वो बाबू ही है।
मैं मजाक कर रहा था, नकली है। तू मजाक कर रहा था? तेरे इस मजाक के चक्कर में अभी मैं भगवान को प्यारी हो जाती। मुझे सांप शेर से इतना डर नहीं लगता, लेकिन चूहों से, हाय दया, आगे से ऐसा मजाक मत करना, समझा? ओके आंटी। रुचिता भाभी, कपड़े धोने जा रहा था, आपको कुछ देना? हाँ, मेरे रूम से बेडशीट ले लीजिएगा। ये तो बाबूजी का ट्राउजर है, और इसमें ये मेकअप का पाउडर, वो भी एक ही एडी के पास। ये कहीं मस्सा को छुपाया तो नहीं क्या? कैसे पता करूं मैं कि सच क्या है? क्या हुआ अप्सरा, कुछ ढूंढ रही हो तुम? हाँ, वो क्या है ना, आज मैं अपने बाबू के लिए उनके पसंद का आटे का हलवा बना रही हूँ। तो आप बस मुझे बता दीजिए कौन सा चीज़ कहाँ रखा है, बाकी मैं बना दूंगी। उन्हें ना सिर्फ मेरे हाथ का हलवा पसंद है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये रहा आटा और ये चीनी। और कुछ चाहिए? बस। वैसे अप्सरा, तुम्हारी और बाबूजी की जोड़ी सच में बहुत सुंदर है। वैसे तुमने जो उस दिन फोटोज दिखाई थी ना अपनी और बाबूजी की, मुझे सच में बहुत प्यारी लगी थी। मतलब मैं तो कहती हूँ कि उन फोटोज को ना फ्रेम करवा के रखवा लो कहीं। ऐसी प्यारी यादों को ना हमेशा अपने आंखों के सामने रखना चाहिए, है ना? तो आप ही फोटो देखकर बता दीजिए ना कौन सा फ्रेम करवाना चाहिए। फोटोज तो दिखाओ। अरे वाह, कितनी प्यारी फोटोज हैं। वैसे अप्सरा, तुम्हारी शादी कब हुई थी? शायद 1 साल हो गया होगा। वो क्या है ना, हमारी लव मैरिज थी ना, इसीलिए डेट्स भूल गई। कोई बात नहीं। चूहा! हे भगवान, चूहा! चूहा भागो! अरे वाह वाह, अब चलो भाग! संभल के, इधर जाओ, पीछे 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 जाओ। हे भगवान, हे भगवान! अरे वाह! अरे वहीं पे, ध्यान से, वहीं है तुम्हारे पीछे। हो गया। क्या? मतलब चूहा गया, वो देखो, कितना बड़ा चूहा था। हे भगवान, भगवान, भाग गया। हाय दया, बड़े चूहे इस घर में, जान यहाँ तक आ गई थी। भाड़ में गया हलवा। इन फोटोज में तो 1 महीने पहले की डेट है, जब निहार जी के साथ वो हादसा हुआ था। फिर अप्सरा ने मुझसे झूठ क्यों कहा? कहीं बाबूजी मेरे निहार जी तो नहीं? निहार जी का आग वाला हादसा 2 महीने पहले हुआ था, और ये फोटो महीने भर पहले की है। मतलब 1-2 फोटो होती तो मैं खुद को समझा लेती, लेकिन सारी फोटोज महीने भर पहले की कैसे हो सकती है? वो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन मुझे सिर्फ ये फोटो से पता नहीं चलेगा कि वो मेरे निहार जी हैं या बाबू। मुझे कुछ और करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, पर
क्या करूं मैं? कैसे पता करूं मैं सच? इनको सरदर्द की थोड़ी दिक्कत है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। नहीं, मैं इनको दिखा चुकी हूँ। इनको दवाई दे दूंगी, वो ठीक हो जाएंगे। मुझे अप्सरा और बाबूजी की माँ पर नजर रखनी होगी। इससे पहले कोई ये फोल्डर देखे, मैं ये फोल्डर लॉक कर देती हूँ। हे खाटू जी, प्लीज मुझे सही रास्ता दिखाइएगा। अप्सरा, तेल गरम करके जल्दी लाओ, कितना टाइम लगता है? सर की मालिश करनी है। डैडी ये देखो, मैं आपकी तरफ बॉडी बना रहा हूँ। पिंकू बेटा नीचे आ जाओ, लग जाएगी आपको। पिंकू, तुम ठीक हो? ओह नो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पेटे पर ऐसे तेल डालने की? रत्ती भर भी खरोच नहीं आई है पाँव में, और इतना गुस्सा कि मेरे बेटे पर तेल डाल दिया तुमने। अगर उसे कुछ हो जाता तो? मुझे ऐसी देखभाल करने वाली बिल्कुल नहीं चाहिए, जो काम कम करे और काम बिगाड़ कर ज्यादा रखते हैं। अभी मैं फोन करती हूँ एजेंसी वालों को और कहती हूँ कैसी लड़की दी है। माँ, मैं समझाती हूँ ना, वो गलती से गिर गई होगी, लग गई होगी उसे। गलती से? देख कर लगता तो नहीं है कि गलती से गिरा होगा। मैं समझाती हूँ और आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, है ना? अब खड़ी रहोगी यहीं पे? जाओ जाकर तेल साफ करो। मॉम आप प्लीज शांत हो जाइए, आप जाकर रूम में आराम कीजिए, मैं संभालता हूँ। अप्सरा सॉरी, वो तुम्हें अपनी बीवी को छोड़ के तुम्हें इस रुचिता की पड़ी है? हाँ? नहीं अप्सरा, वो मॉम थी ना सामने, तो इसलिए तुम्हें बचा नहीं पाया। सॉरी। पता नहीं रुचिता जी के साथ इतना दिल से लगाव क्यों महसूस होता है। बाबूजी और अप्सरा भले ही पति पत्नी हो, लेकिन देखकर ऐसा लगता है जैसे बाबूजी का इनसे कोई वास्ता नहीं है, दिल से जुड़ा रिश्ता नहीं लगता है इनका। हेलो, हाँ सब तैयार है ना? नहीं अभी नहीं, दोपहर में जब सब सो रहे होंगे तब आकर मिल लूँगी। हाँ तुम फिक्र मत करो, हमें बाबू के लिए ये सब करना ही होगा। रुचिता बेटा, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, वो अरे वहाँ क्या देख रही हो तुम? बेटे गर्मी बहुत हो रही है, मेरे लिए अपने हाथों से एक ठंडा नींबू पानी पिला दो। जी दादी जी, अभी ले। गर्मी बहुत है, मैं बाहर से आपके लिए गन्ने का जूस लेकर आऊं? हाँ ये भी सही रहेगा, ले आ। भैया सुनिए ना, आप बाहर से गन्ने का जूस भिजवा दीजिएगा क्या दादी जी के लिए? ठीक है मैं भिजवाता हूँ। हाँ बस पहुँच रही हूँ।
शायद कोई जानवर होगा। निहार जी, बेटा क्या हुआ? निहार क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो? कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत अजीब हो रहा है। अच्छा तू बैठ, पहले बैठ जा। निहार जी, निहार जी, किसी ने पुकारा मुझे, किसी ने मेरा नाम लिया। निहार, निहार बेटा, निहार बेटा बात सुनो। निहार, 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 निहार बेटा क्या हो गया? शांत हो जा बेटा, तू सब ठीक हो जाएगा प्लीज बेटा। हाँ बेटा शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा एक काम, चल कमरे में चलकर आराम कर ले, देखना सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा। आजा आजा बेटा, आ मेरे साथ। कोई है, कोई है, कोई है। कोई बचाओ, कोई बचाओ, बचाओ, बचाओ। जितना चीखना है, चिल्लाना है, चिल्ला लो। तुम्हारी हर कोशिश, हर चीख बेकार है। कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए, खास करके तुम्हारे निहार जी, वो तो बिल्कुल भी नहीं।
अरे क्या बात है, आज तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है तू। ऐसा क्या हुआ? अप्सरा! तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है? अरे अगर रुचिता को कुछ हो गया ना तो तुझे कौड़ी नहीं कोड़े पड़ेंगे। इतना बड़ा कांड कैसे कर सकती है तू? अरे भेजे में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? कोड़े? किसको कोड़े पड़ने वाले? वो बेटा नाटक की जो हीरोइन है ना, उसको आज उसके ससुराल वाले ना उसे कोड़े मारने वाले हैं। बस वही बता रही थी अप्सरा को। हाँ, माई सही कह रही है, वही। आप लोग भी बात तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कि पता नहीं। खैर, आपने रुचिता जी को कहीं देखा क्या? नहीं तो, रुचिता को तो नहीं देखा, यहीं कहीं होगी। क्यों आप क्यों पूछ रहे हैं? आपको क्या काम है रुचिता से? वो मुझे बिजनेस के सिलसिले में उनसे कुछ पूछना है, इसीलिए उन्हें ढूंढ रहा था। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं देखता हूँ बाहर। मन से बेचैनी जा ही नहीं रही। आखिर रुचिता जी है कहाँ? बात करता हूँ, लेकिन रुचिता जी का नंबर मुझे याद ही नहीं है। रुचिता जी ने फोन क्यों नहीं उठाया? आखिर कहाँ चली गई वो? एक बार फिर मिलाता हूँ। 908000। हे भगवान, क्या करूं मैं? कैसे बाहर निकलूं? दादी, आपने रुचिता को देखा है क्या? नहीं बेटा, पता नहीं कहाँ है वो। बाहर गई थी मेरे लिए जूस लाने और गार्ड के हाथों भिजवा दिया। खुद पता नहीं कहाँ रह गई। इसका मतलब रुचिता जी घर वापस आई ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा। रुचिता जी को ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं? ये भैया, जंगल में कोई प्रोग्राम है क्या? अभी एक मैडम को जंगल में छोड़ के आ रहे हैं। प्रोग्राम का तो नहीं पता, लेकिन भी एक महिला को छोड़े। क्या बात कर रहे हैं? जंगल में? और क्या? जंगल में? भाई साहब, हाँ, ये आप अभी बात कर रहे थे ना कि आपने किसी को वहाँ जंगल की तरफ छोड़ा? हाँ, एक मैडम थी। कैसी दिखती है मैडम? लंबे बाल है, चश्मा लगाती है, सांवली है? हाँ, वैसी मैडम थी। भाई साहब प्लीज, आपने वो मैडम को जहाँ छोड़ा, प्लीज मुझे वहाँ लेकर चलिए, प्लीज। ठीक है, आप बैठिए। जीत भाई, हम छोड़ के आते हैं। हाँ, आइए। थैंक यू। मैं इसे हार नहीं मान सकती। मुझे कैसे भी करके बाहर निकलना ही होगा।
रुचिता जी, रुचिता जी, हे भोलेनाथ, कहाँ ढूंढूं रुचिता जी को? अब तो आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। रुचिता जी यहाँ है या नहीं, अब आप ही बताइए मुझे। रुचिता जी, ये तो रुचिता जी का कंगन है। इसका मतलब वो यही कहीं है। मुझे उन्हें ढूंढना होगा। रुचिता जी, रुचिता जी, एक बार फिर से कॉल करता हूँ। फोन तो यहीं कहीं बज रहा है, लेकिन कहाँ? आवाज तो बहुत धीमी आ रही है। फोन हे भगवान, फोन तो ऑफ हो गया। हे घाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब अभी अगर मेरे निहार जी होते तो पक्का मुझे बचा ले। रुचिता जी, रुचिता जी, रुचिता जी, बाबूजी, 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 रुचिता जी, हाँ बाबूजी, बाबूजी मैं आओ। रुचिता जी, आप ठीक है ना? आप नीचे कैसे पहुंची? रुचिता जी, 1 मिनट दीजिए, मैं कुछ करता हूं। रुचिता जी, इसे पकड़कर ऊपर आ जाइए। पकड़िए, आने की कोशिश कीजिए, आइए। रुचिता जी, बाबूजी, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ फंसी हूँ? कुछ लोगों को मैंने बात करते हुए सुना था कि उन्होंने शायद आपको इस जंगल के पास छोड़ा। फिर मैंने आपका नंबर डायल किया और आवाज सुनते सुनते यहाँ तक आ गया। लेकिन आपके पास मेरा नंबर कैसे आया? पापा जी ने दिया था या आपके पास पहले से सेव था? नंबर तो आपका सेव नहीं था, बस मैंने कॉल किया 9800 पे। इस गड्ढे के पास से उसकी आवाज आई तो आ गया।
आज के समय में इतनी जल्दी नंबर कैसे याद हो सकता है? मेरा नंबर सिर्फ निहार जी को ही मुंह ज़बानी याद था। मेरा शक और पक्का होता जा रहा है कि यही मेरे निहार जी, लेकिन मुझे पुख्ता सबूतों के साथ इसे कंफर्म करना होगा। अगर ये बाबूजी हैं तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनके और अप्सरा के बीच में कोई भी दूरी आए। वो मैं पता नहीं कैसे यहाँ आ गई। वो मैं किसी और काम के सिलसिले में जा रही थी और छोटे रास्ते की वजह से इधर से आ गया और गलती से ये हादसा हो गया। लेकिन अभी हमें घर चलना चाहिए वरना सब परेशान हो जाएंगे। चलिए। अब तक तो वो रुचिता भूख प्यास से मर गई होगी, या तो पक्का किसी सांप या बिच्छू ने डस लिया होगा। चलो अच्छा है, मेरे बाबू के जीवन से पनौती तो टली। ये पनौती, मेरा मतलब है रुचिता जिंदा कैसे बच गई? वो सब छोड़, अगर इसने बाबू को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा, इसकी चिंता कर। रुचिता जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू बाबूजी। मैं जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। जैसे ही रुचिता जी मुझे मिली, मेरी बेचैनी शांत हो गई। ये कैसा जुड़ाव है मेरा रुचिता जी के साथ? ये मेरे निहार जी हैं या बाबूजी, इसका पता लगाने के लिए अब मेरे पास एक ही तरीका है। इसके बाद खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बाबूजी, ये फार्म हाउस आने का आइडिया बहुत अच्छा था बेटा। कितने सालों बाद यहाँ आ रहे हैं। सच में पूरे परिवार के साथ में यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। पहली बार अक्लमंदी का कोई सुझाव दिया है रुचिता ने। फार्म हाउस से मेरी और निहार जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। क्या पता यहाँ आकर मुझे कुछ ऐसा पता चल जाएगा जिससे मेरा शक दूर हो जाए कि ये मेरे निहार जी है या अप्सरा के बाबू।